Greetings from Accord Super Specialty Hospital, Sector 86, Greater Faridabad. I am Dr. Divya Kumar, obstetrician, gynecologist and infertility specialist. और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है. स्पेशली दिस इज फॉर आवर व्यूअर्स हु आर प्रेग्नेंट. तो प्रेगनेंसी में अगर एंड ऑफ द प्रेगनेंसी लाइक थर्ड ट्राइमेस्टर 8th या 9th मंथ में अगर आपको वाटरी डिस्चार्ज होता है तो आपको क्या करना चाहिए, ये क्यों होता है, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, इसको हमने इग्नोर किया तो इसके क्या क्या इफेक्ट आप पे और आपके बेबी पे आ सकते हैं एंड हाउ टू मैनेज दिस. तो आज की चर्चा हम इसी पे करेंगे. वाटरी डिस्चार्ज होना या वाटर बैग का ब्रेक होना, ये एकदम गश के साथ फ्लूइड आना ड्यूरिंग 8th एंड 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी बहुत यूजुअल तो नहीं है लेकिन बहुत अनकॉमन भी नहीं है. तो व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, दो प्रेगनेंसी इज अ फिजियोलॉजिकल थिंग, और पहले तो प्रेगनेंसी होती थी, बच्चे हो ही जाते थे, लेकिन अब बिकॉज एवरी प्रेगनेंसी हैज बिकम वेरी प्रेशियस प्रेगनेंसी. बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता है, स्पेशली जिनके जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए. तो प्रेगनेंसी में जो बेबी होता है वो हम सब जानते हैं कि यूट्रस के अंदर एक स्टेराइल इन्वायरमेंट में होता है, एक मेम्ब्रेनस बैग होता है जिसके अंदर बेबी होता है, और बेबी और उस बैग के बीच में फ्लूइड होता है जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है. उसी फ्लूइड से बेबी को सारे न्यूट्रिशन भी मिलते हैं. तो वो फ्लूइड बहुत बेबी के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है. और जब एक ये स्टेराइल बैग के अंदर होता है तो मदर के वेजाइनल इन्फेक्शंस भी उसको ऊपर जाके उस बैग के अंदर जाके बेबी को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज वाई ये पूरा इनकेस्ड होता है बेबी एक बैग के अंदर. तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक कंडीशंस होते हैं जहाँ पे ये वाटरी डिस्चार्ज पहले आ जाता है. पहले हम नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करते हैं. नॉर्मली जब टर्म प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब जब डिलीवरी का टाइम आ गया, 9 महीने हो गए और अब लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, तो लेबर पेन्स पहले शुरू होते हैं. लेबर पेन्स जब शुरू होते हैं तो यूट्रस का जो माउथ है वो धीरे धीरे ओपन होने लगता है, और जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती है, उसमें एक बार जब यूट्रस का माउथ 5 सेंटीमीटर्स 4 to 5 सेंटीमीटर्स के आसपास ओपन हो गया, बेबी का हेड भी साथ साथ धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगता है, तो हम लोग लेबर के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, जल्दी करने के लिए, या लेबर के पीरियड को शॉर्टन करने के लिए हम आर्टिफिशियली इस मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं. वाटर तब बेबी के चारों तरफ का वाटर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है, जिसको हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं. तो ये एक तरीका होता है जिससे हम लेबर के पीरियड को शॉर्टन कर देते हैं. जब हम ये करते हैं तो लेबर का प्रोसेस जल्दी हो जाता है और फिर डिलीवरी हो जाती है. बट ये सब एक स्टेराइल तरीके से किया जाता है, तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है. कभी कभी क्या होता है कि 8वें या 9वें महीने में, या कभी कभी और पहले भी, एक चिपचिपा सा फ्लूइड, वो तो नॉर्मली यूजुअली एक स्टिकी फ्लूइड होता है डिस्चार्ज, जो कि सर्विक्स के सर्वाइकल जो ग्लैंड्स होते हैं उनका डिस्चार्ज होता है. वो तो आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी आता रहता है और वो इनफैक्ट प्रेगनेंसी में बढ़ भी जाता है. बट कभी कभी इसकी जगह वाटरी डिस्चार्ज आता है. ये वाटरी डिस्चार्ज कभी कभी ड्रॉप की तरह आता है, सो दैट आपके अंडरवेयर कभी कभी वेट हो जाते हैं. कभी कभी क्या होता है, ये आप चाहे लेटे हो या बैठे हो या बातें कर रहे हो या वॉशरूम जा रहे हो, किसी भी स्टेज में एकदम से ये गश की तरह आ जाता है. मतलब ये मेरे कहने का ये मतलब है कि नॉट नेसेसरली कि आप स्ट्रेन करते हो तभी ये रप्चर हो जाता है. कभी कभी ऐसे होता है कि आप चाहे रेस्ट में ही हो बट ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है और एकदम गश के साथ फ्लूइड आता है, और ये फ्लूइड बिल्कुल वाटरी होता है, ये स्टिकी नहीं होता है, यूरिन की तरह पतला होता है, बट इसमें यूरिन वाला स्मेल नहीं होता है. और जैसे यूरिन को आप चाह के थोड़ा होल्ड कर सकते हो, बट इस वाटरी डिस्चार्ज को आप बिल्कुल नहीं होल्ड कर पाते हो, ये बस निकलता ही जाता है. आपके पूरे कपड़े वेट हो जाते हैं, अगर आप बेड पे हो तो बेडशीट वेट हो जाएगी. तो ये सारा इस तरह से ये प्रेजेंट करता है. तो ऐसे जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले, जब ये एक तरह का इमरजेंसी सिचुएशन होता है, और जब भी ये सिचुएशन आती है, इररिस्पेक्टिव कि आपको पेन्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप डिलीवरी के करीब हो या नहीं हो,
आपको हमेशा अपने डॉक्टर से इमरजेंसी में कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको किसी भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में जरूर पहुंचना चाहिए, बिकॉज ये एक कंडीशन होता है जो ना सिर्फ बेबी के लिए, मदर के लिए भी ये खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बेबी एक स्टेराइल इन्वायरमेंट में रहता है। जैसे ये वाटर बैग ब्रेक होता है, सारे वेजाइनल इन्फेक्शंस ऊपर चले जाते हैं, जो इनिशियली तो बेबी को इफेक्ट करते हैं और बाद में ये मदर के यूट्रस को भी इफेक्ट करते हैं। तो फ्यूचर प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इस कंडीशन को हम कोरियोएमनिनाइटिस कहते हैं और ये बाद में एंडोमेट्राइटिस भी कॉज कर सकता है, मतलब यूट्रस के लाइनिंग के इन्फेक्शन को भी कॉज कर सकता है। तो दिस इज जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन और इस सिचुएशन में आपको कभी भी लेबर पेन्स का वेट नहीं करना चाहिए। यूजुअली आपके घर वालों के मन में सवाल होता है कि अभी तो लेबर पेन्स तो आए ही नहीं, तो फिर हमें हॉस्पिटल क्यों जाना है? बट देन सिंस दिस इज एन इमरजेंसी, आपको जरूर जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे वाटर बैग बर्स्ट हो गया प्रीमैच्योरली, तो यूजुअली जो ये कंडीशन कब होता है, जब बेबी की पोजीशन सही नहीं होती, बेबी का हेड अगर अच्छे से फिक्स नहीं होगा सर्विक्स में, तो साइड से वाटर बैग नीचे से प्रोट्रूड करता है और वो रप्चर होके उससे फ्लूइड आ जाता है। और ये मैल पोजीशन, मतलब अगर बेबी हेड से नहीं होगा, ट्रांसवर्स होगा, उस केस में हो सकता है। तो ऐसे तो इस केस में जब बेबी प्रीमैच्योरली रप्चर होता है तो उसके साथ कभी कभी कॉर्ड के भी आने का डर होता है और वो एक बेबी के लिए बिल्कुल जानलेवा कंडीशन हो जाता है। तो इसको कभी भी नहीं इग्नोर करना चाहिए एंड यू शुड ऑलवेज रश टू हॉस्पिटल। और इसमें आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज इसमें ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल जाओगे तो आपको सिजेरियन ही कर देंगे। इसमें फेयर चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। तो हम सारा कुछ असेस करके बेबी के कंडीशन, मदर के कंडीशन को असेस करके आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देते हैं अगर वो फीजिबल है तो। एंड मेनी अ टाइम्स आपकी डिलीवरी नॉर्मल होती है। तो टाइमली अगर हम इंटरवीन करेंगे तो ना माँ को कोई परेशानी होगी और ना बच्चे को कोई परेशानी होगी। तो टू सम अप, टेक होम मैसेज यही है आज का कि प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या समय से पहले 8वें, 9वें, 7वें महीने में भी अगर गश और फ्लो की तरह, पानी की तरह कोई डिस्चार्ज हो रहा है जो स्टिकी नहीं है, जिसमें यूरिन का स्मेल नहीं है, जिसको आप यूरिन की तरह होल्ड बैक नहीं कर सकते हो, आपके पूरे कपड़े गीले हो गए, या इवन कई बार ये ड्रॉप करके भी आता है, थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप इमरजेंसी में तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। अगर सही समय पे आप आते हो तो हम डेफिनेटली मदर और बेबी दोनों का टेक केयर कर सकते हैं। थैंक यू।